मोहम्मद यूनुस 29 मार्च तक चीन के 3 दिन के दौरे पर होंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन रहा है उससे साफ लग रहा है कि बांग्लादेश में उनका तख्ता पलट हो जाए। पिछले साल जब बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर थे, उस वक्त बांग्लादेश का जो माहौल था उसी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুমैन, আপনারা দেখছেন সুमैन रिएक्शंस बांग्ला। यहाँ पे जी बात करेंगे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के हवाले से जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जी मैं इंडियन मीडिया के बारे में बात करूँगी। इंडियन मीडिया जिस तरह बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा है और कहा जा रहा है कि यूनुस जो है उनका तख्ता पलट होने जा रहा है, और यहाँ पे चूँकि इंडिया को मोहम्मद यूनुस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अब यहाँ पे इस तरह की न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या मकसद है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के चाइना विज़िट के हवाले से। और इस चाइना विज़िट को लेके इंडिया बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार है। अभी मैं आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पहले देखिए इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, फिर हम देंगे जवाब इंडियन मीडिया की इन बातों का। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। और बात बांग्लादेश के रणछोड़ दास यानी मोहम्मद यूनुस की। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटता है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में माहौल बदल रहा है और मोहम्मद यूनुस चीन जा रहे हैं, वो भी तब जब बांग्लादेश में स्थापना दिवस का समारोह है। क्या माना जाए कि यूनुस सरकार को पता चल गया कि सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती है? बांग्लादेश में बगावत, यूनुस सरकार की नई आफत। बांग्लादेश में तख्ता पलट की गूंज, रणछोड़ दास मोहम्मद यूनुस। क्या बांग्लादेश में सेना जल्द तख्ता पलट करने वाली है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी छीनने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुली छूट देने के बाद यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। आए दिन बांग्लादेश की सड़कों पर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात पर काबू पाने के लिए सेना फुल एक्शन में है। राजधानी ढाका की सड़कों पर सेना का कंट्रोल है और बांग्लादेश की सबसे खतरनाक 9वीं डिवीजन को सड़क पर उतार दिया गया है। इधर बांग्लादेश में बगावत की आग के बीच मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के स्थापना दिवस के दिन, जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट की खबर को और बल मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस 29 मार्च तक चीन के 3 दिन के दौरे पर होंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन रहा है उससे साफ लग रहा है कि बांग्लादेश में उनका तख्ता पलट हो जाए। पिछले साल जब बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर थे, उस वक्त बांग्लादेश का जो माहौल था उसी तरह का माहौल इस वक्त भी है। शेख हसीना चीन के दौरे को बीच में ही छोड़कर लौट आई थी, उसके बाद ही उनका तख्ता पलट हो गया था। तो क्या माना जाए कि चीन के दौरे से वापस लौटने के बाद मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जा सकती है? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को शायद यह आभास हो चुका है कि शेख हसीना की तरह उनका भी तख्ता पलट होने वाला है, इसलिए वो पहले ही शी जिनपिंग की शरण में चीन जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी सेना के संभावित एक्शन से डरे हुए हैं। तख्ता पलट के खिलाफ यूनुस चीन से मदद मांग सकते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चल रहे तख्ता पलट की खबरों से इनकार किया है और इसे महज अफवाह बताया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहों का अंबार लगा हुआ है। देश को अस्थिर करने के लिए एक के बाद एक झूठी सूचनाएं फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर जोड़ी जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं बनाई जा रही हैं, फोटो कार्ड बनाए जा रहे हैं और दूसरे देशों की घटनाओं को बांग्लादेश की घटना बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस भले ही तख्तापलट की खबरों को अफवाह बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी आवाम यूनुस सरकार से नाराज है और इस नाराजगी की कई वजह है। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलने की वजह से उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं और तो और पूरे बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगी है। साथ ही दुनिया भर के मुल्क बांग्लादेश से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश को मिलने वाली सारी फंडिंग बंद है। बांग्लादेशी आवाम की नाराजगी अब बगावत का रूप अख्तियार कर चुकी है और अब सेना भी तैयारी में लगी है। ऐसे में चर्चा आम है कि आर्मी चीफ वकार यूनुस को गद्दी से उतारकर बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया को देखें तो वो कह रहा है कि यहाँ तो तख्ता पलट होने जा रहा है
और यहाँ जी एग्जाम्पल दी जा रही है शेख हसीना की, और कहा जा रहा है कि शेख हसीना जब चीन के दौरे पे थी और जब वापस आई तो उनका जो तख्ता है वो पलट गया, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी अवाम जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बांग्लादेश की अवाम मोहम्मद यूनूस से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ पे ये शो करवाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी, बांग्लादेश में जो पीस की सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पैरेसी है जो बांग्लादेश में हो रही है। अब इस कॉन्स्पैरेसी में सबसे बड़ा हाथ जो है, ज़ाहिर सी बात है, हमेशा इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश पे अपना जो कंट्रोल है उसको रख सके, बांग्लादेश पे अपना कंट्रोल बना के रख सके। लेकिन अभी जब वो कंट्रोल उनका नहीं बन पा रहा, तो वो डॉक्टर मोहम्मद यूनूस के खिलाफ इस तरह की चीज़ें जो है वो फैला रहे हैं, और साथ ही लोगों को, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम मोहम्मद यूनूस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, और इसलिए जो है तख्ता पलटने वाला है मोहम्मद यूनूस का। और साथ ही जो आर्मी है उसके लिए भी जो उल्टी-सीधी जो डिस्कशंस है वो की जा रही हैं कि जो बांग्लादेश की आर्मी है वो बगावत करने जा रही है, और ऑलरेडी ढाका पे जो कंट्रोल है वो उन्होंने रखा हुआ है, और बहुत अहम किस्म की जो ठीक है फोर्सेस हैं वो उनको ठीक है ढाका की सड़कों पे रखा गया है। तो यहाँ पे इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। वेल यहाँ पे मैं कहूँगी कि बांग्लादेश की आवाम अगर शेख हसीना को तितर-बितर कर सकती है, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा सकती है, तो यार अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है यूनूस का तख्ता पलटेगी और बांग्लादेश की आवाम कुछ नहीं करेगी और बांग्लादेश की आवाम हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, तो ये गलतफ़हमी है, ये दुश्मन की गलतफ़हमी है कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की लोग जो हैं, बांग्लादेश की जो पब्लिक है वो है ही नहीं कि चुप करके बैठे और अपने हक के लिए खड़ी ना हो, और अगर ऐसा आर्मी करने की कोशिश करती भी है तो बांग्लादेश की अवाम ये नहीं करने देगी। और ये कहना कि मोहम्मद यूनूस का तख्ता पलटने वाला है शेख हसीना के साथ, उनको कंपेयर किया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कंपैरिज़न बिल्कुल गलत है। डॉक्टर मोहम्मद यूनूस ने हमेशा बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया है, बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनूस के खिलाफ बांग्लादेश की बड़ी तादाद में पब्लिक हो जाए। तो यहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा, ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और स्पाइसी यहाँ पे ये शो करवाया जा रहा है कि यार कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा हो गए हैं बांग्लादेश में, उसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसलिए अवाम जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनूस के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई है। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन खराब कर रहा है, पीस कौन खराब कर रहा है, यार इशारा किस तरफ जाता है ये सबको पता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या सोच है इसको लेके, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे इंडियन मीडिया की इस रिपोर्ट को देख के आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे ऐसा होना मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब बांग्लादेश आर्मी को ये ऑर्डर्स दिए गए कि वो बांग्लादेश की आवाम के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लें और उन पे गोली चलाएं, तो बांग्लादेश की आर्मी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। अभी मैं आगे भी आप लोगों के साथ मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट शेयर करूँगी। आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है, स्टे अपडेटेड रहना है, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, और ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स लाज़मी मिले, और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। अभी वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। I will see you. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.